नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से औपचारिक शिक्षा के अलावा भी ज्ञान अर्जित करने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। कल हिन्दी दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में होगा। और प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश का दौर मंद पड़ने से राहत। धौलपुर में चंबल नदी में पानी बढ़ने के बाद तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विद्यार्थियों को हर दिन नई सीख लेनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी औपचारिक शिक्षा के अलावा भी ज्ञान अर्जित करने की अपील की है। श्री धनखड़ आज अजमेर जिले के बांदर सिंदरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री धनखड़ ने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए अपार संभावनाएं हैं और उन्हें अपनी उन्नति का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने अजमेर के सुरसुरा में वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली और नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कहा है कि कृषि क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। राज्यपाल आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या को प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना वर्तमान समय की बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को फसल उत्पादन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए उन्नत किस्म और तकनीक विकसित करने का आह्वान किया। समारोह में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने छात्रों से नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश का किसान तभी विकसित होगा जब हर हाथ को हुनर और हर खेत को पानी मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बलराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य जलवायु प्रतिरोधी और बायो फोर्टिफाइड किस्में विकसित करना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट में ये साल किसानों को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। श्री चौधरी आज चित्तौड़गढ़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मोदी सरकार ने किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में ही 20,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। प्राकृतिक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर किसानों को 20,000 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि वे रासायनिक खाद के उपयोग से बचें और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों।
स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव एक साथ ही होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है और ये प्रक्रिया 2 महीने में पूरी हो जाएगी। श्री खर्रा ने आज चित्तौड़गढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में निकायों के अलग अलग कार्यकाल हैं, इससे अलग अलग स्थानों पर चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव भी एक साथ ही कराए जाएंगे। श्री खर्रा ने कहा कि बरसात के बाद प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कल हिन्दी दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन भाषा और पुस्तकालय विभाग की ओर से जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में किया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी। समारोह के विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा विधायक गोपाल शर्मा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शासन स्कूल शिक्षा भाषा और पुस्तकालय विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल करेंगे। इस अवसर पर कार्मिक विभाग शासन सचिव के पाठक मुख्य वक्ता होंगे। विभाग के निदेशक मनीष गोयल ने बताया कि इस साल से हिन्दी सेवा पुरस्कार लेखन की 10 विधाओं में दिया जाएगा। प्रत्येक विधा में 50,000 रूपये राशि का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार हिन्दी दिवस समारोह में छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए एक परिचर्चा का भी आयोजन किया जाएगा। समारोह में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में हिन्दी विषय में 100% अंक लाने वाले 318 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। हिन्दी दिवस के मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि हिन्दी भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति है। हिन्दी भाषा देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। विश्व भर में फैले भारतवासियों को ये अपनत्व की डोर से जोड़ती है। उन्होंने हिन्दी को तकनीक से जोड़ते हुए आधुनिक विश्व भाषा बनाए जाने का आह्वान किया है। प्रदेश के सभी जिलों में भी कल हिन्दी दिवस पर कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से स्वच्छ भारत महाअभियान आयोजित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि यह अभियान कल से 1 अक्टूबर तक आयोजित होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रेलवे की ओर से हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर ही स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाकर गांधी जी के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया जाता है। अभियान के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडलों, कारखानों और दूसरी इकाइयों में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, कार्यालयों, रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थित ग्राम पंचायतों में स्वच्छता चौपाल लगाई जाएगी। अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल गतिविधियों और कचरे से कलाकृति बनाने और रिसाइकिल्ड उत्पादों की बिक्री पर विशेष बल दिया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर मंद पड़ने से राहत मिली है। हालांकि पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हुई है। इन क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण अभी भी कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से 3.5 मीटर नीचे बह रही है। नदी में पानी बढ़ने की वजह से तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है।
इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। उधर सवाई माधोपुर जिले में कल हुई अतिवृष्टि के बाद आज मौसम साफ रहने से लोगों ने राहत की सांस ली है। शहर के कई निचले इलाकों में अभी भी जल भराव की स्थिति बनी रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में आज मौसम साफ बना रहा, हालांकि दिन भर बादलों की लुकाछिपी चली। मौसम विभाग ने आज कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर संभाग में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके अलावा जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। भीलवाड़ा जिले के हुरडा में 3 बच्चों की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में आज बाबा रामदेव की जयंती पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान सुलभ दर्शन करवाने के लिए मंदिर समिति द्वारा विशेष प्रबंध किए गए। जिला प्रशासन की ओर से भी मेलार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे और रोडवेज ने भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की है। आज ही तेजा दशमी भी मनाई जा रही है। इस मौके पर तेजा जी के मंदिरों में मेले और अन्य आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर इस कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन सुझाव भी दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों से औपचारिक शिक्षा के अलावा भी ज्ञान अर्जित करने की अपील की है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। कल हिन्दी दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में होगा। और प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश का दौर मंद पड़ने से राहत मिली है। धौलपुर में चंबल नदी में पानी बढ़ने के बाद तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।